बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोरों की दीदा दिलेरी देखिए। डाकू तो गन पॉइंट पर बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन ये जो कार आपको नज़र आ रही है, ऐसे लग रहा है किसी ने खिलौना कचरे में फेंक दिया है, लेकिन ये असल में कार है, नई कार है, 2022 मॉडल है। इसके मालिक हैं अदनान रफीक साहब, R1 ब्लॉक जौहर टाउन में रहते हैं। 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब चोरों ने, नौसरबाजों ने, ठगों ने इनकी इस गाड़ी के टायर उतार लिए। 3 टायर। गार्ड कहाँ पे बैठा था, कहाँ पे था? बड़ी हैरान कौन बात है, यहाँ पे ये गाड़ी अभी बगैर टायरों के खड़ी है। एक हाथ लगा दिया गया है। गार्ड साहब बिल्कुल इसके गाड़ी के सामने बैठे थे, इस घर के और इस गाड़ी के। लेकिन माड़ी किस्मत थी अदनान रफ़ीक की। ये हमारे कंपनी के कोलीग हैं। जब हमें पता चला कि इनकी गाड़ी के टायर चोरी हो चुके हैं, तो हम इनसे मिलने के लिए, पूरे वाक़े को जानने के लिए इनके पास गए। इन्होंने तफसील हमारे सामने रखी। आप भी ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए इनके साथ क्या हुआ। कल सुबह उठे हैं तो देखा गाड़ी को शोर हो रहा था गली के अंदर ना, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। तो मेरी आंख खुली, मैंने देखा आगे तो 3 टायर गाड़ी के नहीं थे। एक टायर वो छोड़ गए थे और 3 टायर जो है ना वो उन्होंने उतार लिए। अच्छा, इसकी कोई वीडियो, वो जो CCTV कोई है यहाँ? CCTV कैमरे लगे हुए हैं घरों में। इस सामने वाले घर में भी हैं, उस घर में भी हैं, और उसमें आई भी है। लेकिन वो गाड़ी की यही गाड़ी थी, यही मॉडल था। अच्छा। ब्लैक कलर की, और उसमें उसके जो थे दूसरा मिरर थे वो ब्लैक थे, और नंबर प्लेट नहीं हुई थी कोई। अच्छा। तो गाड़ी कितने बजे की वारदात तकरीबन है? ये तकरीबन को 3:30 बजे की बात है। सुबह? रात को 3:30। अच्छा, ये मोहल्ला कौन सा, इलाका कौन सा है? ये जौहर टाउन R1 है, R1 ब्लॉक। गार्ड भी होते हैं गली में और यहीं पे ही बैठते हैं, बल्कि चेयर होती है उनकी। और वो गाड़ी जब आई है वो पहले वहाँ पे रुके हैं, जैसे जहाँ पे वो वाइट गाड़ी, यहाँ से वो आगे गए हैं। अच्छा। पूरी गली के। अच्छा, आप बता रहे थे कि कहाँ पे रुके वो? गाड़ी पहले वो आए हैं तो गली के शुरू में उन्होंने गाड़ी रोकी है थोड़ी देर, उसके बाद जो है वो। अच्छा, वहाँ पे वो? हाँ जी, जहाँ पे वाइट गाड़ी खड़ी, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी? हाँ जी, पहले उधर रोकी गाड़ी। कितने लोग थे वो? 2 ही लोग नजर आए हैं, क्योंकि उसके शीशे जो काले थे गाड़ी के, तो वो पता नहीं चला बैक साइड पे भी थे कोई या नहीं। उसके बारे में कुछ कहा नहीं। तकरीबन जो टायर उन्होंने उतारे हैं वो 7-8 मिनट का क्लिप है। अच्छा, 7-8। अच्छा, 7-8 मिनट। गार्ड कहाँ पे बैठते हैं अमूमन? गार्ड भी यहीं पे, ये सामने घर पे चेयर होती है इनकी। अच्छा, इधर ही बैठते हैं। हाँ, उनका कैबिन तो आगे है उनके। अच्छा। गार्ड यहीं पे थे। अच्छा। गार्ड आए हैं, उन्होंने आगे उनसे बात भी की है कि हाँ जी आपने किससे मिलना है। अच्छा। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा ना ऐसे मिरर डाउन किया और कहा कि कोई भी नाम ले दिया कि मैंने फलां से मिलना है। इधर यहीं पे? हाँ जी, यहाँ पे गाड़ी उन्होंने ना ऐसे करके इधर रोकी हुई थी गाड़ी। अच्छा। तो गार्ड उधर से उठ के आया? हाँ जी, गार्ड उसने कहा जी किससे मिलना। अच्छा, तो फिर गार्ड कहाँ गया? अच्छा, गार्ड ना नया हमने हायर किया है, तकरीबन 1 महीना हुआ है, तो वो बाई नेम नहीं जानता सब घर वालों का ना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये साथ वाला जो घर है ना, ये वाला, ये है गेस्ट हाउस। अच्छा, ये गेस्ट हाउस है, तो रेंट पे लोग लेते हैं अपने गेस्ट वगैरह ठहराने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो गार्ड को लगा कि इनकी गाड़ियाँ ना वो आती रहती हैं, लेट भी आती हैं, कभी गेस्ट वगैरह बाहर से आते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा उनकी गाड़ी होगी। तो ये सामने मस्जिद एक हमने छोटी सी बनाई हुई है, तो वहाँ पे ना नमाज पढ़ने चले गए गार्ड। मस्जिद कहाँ पे है? वो कॉर्नर पे एक वो ना आरजी तौर पे बनाई हुई है हमने, छोटी सी। वो गली वालों ने ही वो एक बनाई हुई है छोटी सी। ये मस्जिद ही है। हाँ जी। अच्छा, अभी वहीं से हम स्टोरी शुरू करते हैं। हाँ जी, गार्ड ने पूछा आपने किससे मिलना है, क्यों आप वेट कर रहे हैं यहाँ पे। हालांकि गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं थी, तो गार्ड को थोड़ा सा चुकना हो जाना चाहिए था। अच्छा। कि गाड़ी जो है वो मशकूक है। लेकिन वो बस गलती ये हुई कि गार्ड ने अपनी तसल्ली नहीं की कि हाँ जी। उसके बाद गार्ड कहाँ गया? गार्ड नमाज पढ़ने चला गया तहज्जुद की। अच्छा, तहज्जुद उनको छोड़ के? हाँ जी, उनको यहाँ छोड़ के, बस ये गलती हुई उनसे। वो नमाज पढ़ने चले गए, उन्होंने फिर ऐसे ही गाड़ी रिवर्स की ऐसे इधर। गाड़ी का मुँह इधर को। अच्छा, ये देखें कि गार्ड चला गया नमाज पढ़ने के लिए, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। उनको बता के तो नहीं गया उनका कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो तो ये भी सोच सकते थे कि हो सकता है इधर कोई वैसे राउंड लगाने गया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। वो सामने वजू की जगह है, उधर एक टूटी लगी हुई है बाहर। अच्छा। तो हो सकता है उन्होंने देखा हो, वजू करके वो नमाज पढ़ने लग गया, तो उसके बाद
ठीक। उसके बाद उन्होंने फिर अच्छा, जो सीसीटीवी में क्या नज़र आ रहा है? सीसीटीवी में यही है कि ब्लैक कार है, पहले इधर से आई है और पूरी गली के एक राउंड लगा के आई है। अच्छा। और उसके बाद वापस इधर आके खड़े हुए हैं। जब उन्होंने देखा गार्ड नमाज पढ़ने चले गए, उन्होंने फिर गाड़ी यहाँ पे ऐसे रिवर्स करके लगाई है इधर सामने। अच्छा। साथ ताकि अच्छा, यहाँ पे एक ही गाड़ी खड़ी थी, यही वाली, और उसकी जो ये साइड थी ना, ये सारी कवर नहीं थी। इस साइड से तो वो मतलब कवर थी, पता नहीं चलता था अगर बंदा बैठा हुआ कुछ कर रहा है। इधर फिर उन्होंने गाड़ी लगाई ऐसे तिरछी, ताकि किसी को उधर से नजर ना आए कि यहाँ पे बंदा। अच्छा, आप यहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं अपने? नहीं, रोज नहीं खड़ी करता, घर के अंदर पार्किंग है। अच्छा। लेकिन वो कभी कोई रात को लेट आऊं तो फिर वो गाड़ी अंदर नहीं खड़ी करता। क्या हुआ इस रात खड़ी? हाँ, इस मैं ना हॉस्पिटल से आया लेट, बच्चों को, बच्चे ठीक नहीं थे तो उनको मैं चेक करवा के आया हूँ। और सुबह मैंने रात गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी। मैंने कहा बेटी को ना सुबह गाड़ी पे ही ड्रॉप कर दूँ। आपने गाड़ी खड़ी की तकरीबन 11 बजे। 11 बजे, 3 बजे की वारदात। हाँ जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं वो तीसरा चौथा टायर क्यों नहीं लेके गया था? अच्छा, उन्होंने ना कोई ईंटें नहीं लगाई गाड़ी टायर उतारने के लिए, जैसे वैसे नहीं, वो हमने खुद लगाई हैं। अच्छा। हाँ, वो कल हमने खुद लगाई हैं, क्योंकि गाड़ी ऐसे ना नीचे पड़ी हुई थी बिल्कुल। अच्छा। ये दोनों टायर उतारे थे उन्होंने, ये बाद में लगाया रात को हमने। अच्छा, उन्होंने गाड़ी ऐसे एक साइड से नीचे गिर गई। ये गाड़ी जो हम देख रहे हैं ना, वो आप बता रहे हैं नीचे, ये तो ऐसे लगता है जैसे कूड़े वाली जगह के ऊपर किसी ने फेंकी हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा था, सुबह देखा तो ऐसे ही लग रहा था। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपने एक लगवाया टायर? नहीं, एक भी नहीं लगाया अभी तो लेके जाना है इसे, तो उसके बाद। अच्छा, नहीं, ये वाला टायर कहाँ से लगा? ये इसकी स्पेयर टायर है इसका, इसकी डिग्गी में था। वो एक टायर छोड़ गए थे, 3 लेके गए। अच्छा, 3 लेके गए। अच्छा, चौथा आप समझते वो क्यों नहीं लेके गए? चौथा जो है ना, वो उनसे हो नहीं पाया। उसकी रीजन ये है कि एक साइड पे अगर उन्होंने ईंटें लगाई होती तो गाड़ी स्टेबल रहनी थी। गाड़ी जब एक साइड से गिर गई, उन्होंने इस साइड से एक टायर तो उतार लिया, जो लास्ट टायर था ना वो जैक से उतारना मुश्किल नहीं, पॉसिबल नहीं था। अच्छा, ठीक। तो इसलिए फिर वो जैक उनसे नहीं, जैक उनसे नहीं, ईंटें नहीं थी यहाँ पे गली में नहीं है। अच्छा, इसके बाद मॉडल आपने 2022 बताया? 2020 नई गाड़ी है तकरीबन। हाँ। तो अभी आपने पता किया एक टायर कितने का? ऐसे इसके टायर जो है ना वो इतने कॉस्टली नहीं है, तकरीबन 1.25 लाख के हैं चारों। हाँ जी, लेकिन जो 3 लेने पड़ेंगे ना? 3 लेने पड़ेंगे, लेकिन 3 मिलते नहीं है। अच्छा। या 2 मिलेंगे या 4 मिलेंगे। 4 मिलेंगे। 4 ही लेने पड़ेंगे। लेकिन इसके रिम भी तो है ना? हाँ, रिम जो है ना वो उसके वो ज़्यादा महंगे हैं, वो तकरीबन 2.5 लाख के हैं रिम। और ये कुल जो है ना तकरीबन कुछ 4 लाख का। अच्छा, उसके अलावा गाड़ी का आप देख रहे बम्पर जो है वो भी उतर गया, क्योंकि गाड़ी नीचे गिरी। अच्छा। और उसके बाद उसकी जो उन्होंने अगर ये कैमरे से दिखाएं तो उन्होंने जब टायर उतारे हैं ना तो बड़ी बेदर्दी से उतारे हैं। अच्छा। और ये आप देख लें कि ये जो है ना ये सारा ये भी डैमेज है, ये इस साइड का भी और दूसरी साइड का भी। नहीं, इस पे क्या उन्होंने किस तरह से डैमेज? पता नहीं कैसे उन्होंने टायर उतारे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है, वो समझ नहीं आई बिल्कुल भी। और दूसरी साइड पे ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, ये आपने लाहौर से ली गाड़ी है? नहीं, ये गाड़ी लाहौर से नहीं ली थी, ये गाड़ी बहावलपुर से ली थी। अच्छा, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद आपने फिर क्या कार्रवाई करवाई है पुलिस के हवाले से? मैंने जब सुबह उठा हूँ मैंने देखा तो मैंने सबसे पहले कॉल 15 पे कर दी थी। अच्छा। और वो लोग आ गए थे यहाँ पे लोकेशन पे, 2 लोग पुलिस वाले, वो आके दे गए थे, पिक्चर्स वगैरह ले गए थे। उसके बाद ये इनकी पुलिस चौकी है इधर, थाना तो दूर है, नवाब टाउन थाना वैसे लगता है यहाँ पे। तो मैं फिर चौकी में गया हूँ, वहाँ पे दरख्वास्त लिखी गई। दरख्वास्त के बाद फिर वो दरख्वास्त लेके मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में उन्होंने फिर FIR फ़ौरन ही मेरी दर्ज कर ली थी। ठीक है। हाँ जी, मौके पे ही वो हुआ। गार्ड से बंदा क्या पूछे, क्या कहे? गार्ड से बुजुर्ग हैं वो। अच्छा। उनसे पता नहीं मतलब किस मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, सारी रात जागते हैं, तो उनसे क्या कह सकते हैं। अच्छा, उन्होंने गलती अपनी फ़ौरन तस्लीम कर ली थी कि हाँ मुझसे गलती हुई, मुझे नमाज़ पढ़ने नहीं जाना चाहिए था, मुझे यहीं पे रुकना चाहिए था जब तक वो चले ना जाते। मैं पीछे लगा हूँ कल से उन्होंने कोई बंदा साइन नहीं किया अभी तक केस पे। अच्छा। जैसे ही कोई पुलिस ऑफिसर साइन होता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर मैं तो दोबारा चला जाऊँगा। तो इसमें आपकी किस पुलिस वाले से क्या नाम है उनके जिनके साथ आपका राब्ता है या जो? नहीं, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया नहीं ना, साइन नहीं हुआ इस केस पे। कल FIR हुई, अभी तक साइन नहीं हुआ। अच्छा, ये FIR की कापी भी हमें आप दे दें। अदनान साहब, ये गाड़ी ली कितनी की थी आपने? ये गाड़ी मैंने आज से तकरीबन कोई 9-10 माह पहले ली थी, तो 45 लाख की मुझे पड़ी। अच्छा, तो अभी इसका खर्चा कितना हो जाएगा? अभी इसका तकरीबन कुछ 4 लाख के करीब खर्चा होगा। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें से आपको कितने इंश्योर्ड है? हाँ जी, गाड़ी इंश्योर्ड है, उसमें से उसकी काफ़ी डेप्रिसिएशन भी होगी हुई है, तो मुझे इसका जो है ना तकरीबन 50% जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा। तो कुल कितना इसका आपका एस्टिमेट है, अंदाज़ा?
कुल इसका 4 लाख है एस्टीमेट, और उसमें मुझे तकरीबन जो है हाफ जो है वो तकरीबन पड़ जाएगा, 2 लाख मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल इन्होंने बताई अदनान रफीक साहब ने। इनकी तरफ से FIR फौरी तौर पर 15 को कॉल करके दर्ज करवा दी गई थी। 27 तारीख को FIR दर्ज होती है, आज 30 नवंबर है। अदनान रफीक साहब ये कहते हैं कि उसके बाद से अब तक पुलिस की तरफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, नहीं पूछा गया। तफ्तीशी अफसर भी अभी तक इसके ऊपर तैनात नहीं किया गया। तो बंदा जाए तो फिर कहाँ पे जाए। मैं FIR आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना नवाब टाउन लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि मन साहिल ने अपनी कार होंडा सिविक नंबर 369 APY मॉडल 2019 मुअरखा 26/11/2023 अपने घर 493 ब्लॉक R1 जौहर टाउन के सामने खाली प्लाट में खड़ी की थी। 26 और 27 नवंबर की दरमियानी शब किसी नामालूम चोर ने मेरी कार के 3 टायर अलाए रिम उतार कर चोरी कर लिए हैं। बजरिया दरख्वास्त सज़ा इस्तदा है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। एन नवाजिश होगी। अल-अबद अदनान रफ़ीक दस्तखत बहरूफ अंग्रेजी और निशान अंगूठा मज़कूरा कार्रवाई पुलिस। इस वक्त मैं कमरा तफ्तीशी में मौजूद हूँ कि एक तहरीर दरख्वास्त मुतलका टायर चोरी बगरज अंदराज मुकदमा मौसूल हुई। मजमून दरख्वास्त हालात वाक़या से सर-ए-दस्त सूरत जुर्म 379 ते पे पाई जाती है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश हवाले इन्वेस्टिगेशन शोबा की जाए। दस्तखत बहरूफ उर्दू परवेज़ अहमद ASI थाना नवाब टाउन लाहौर। आज कमरा तफ्तीशी वक्त 8-10 बजे दिन मुअरखा 27/11/2023। आज थाना सब आमद तहरीर दरख्वास्त मुकदमा दर्ज रजिस्टर होकर असल तहरीर दरख्वास्त मैं नकल FIR बगैर तफ्तीश अकब चार्ज इन्वेस्टिगेशन अरसाल है। SHO साहब मुतला हैं। नीचे दस्तखत किए गए हैं या नाम लिखा गया है इत्तफाक से मोहम्मद रफ़ीक, और जिनकी गाड़ी चोरी हुई है उनका नाम है अदनान रफ़ीक। लेकिन इनके साथ पुलिस की तरफ से आज 30 नवंबर तक 4-5 दिन बाद 3-4 दिन बाद भी राब्ता नहीं किया गया। तो यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि कोई भी बिल्डिंग और कोई भी चोरी, पहले बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। ये मेरा अपना भी आजमुदा है। कोई भी बिल्डिंग उसमें कोई ना कोई ऐसी कमज़ोरी ज़रूर होती है कि बंदा अंदर दाखिल हो सकता है, वो चोर है या कोई भी है। दूसरी एक यूनिवर्सल हकीकत ये भी है कि जो भी चोरी हो जाती है, जो भी कत्ल हो जाता है, डकैती हो जाती है, जो भी वारदात हो जाती है, तो वारदात या चोर डाकू कातल हो नहीं सकता कि अपना निशान ना छोड़ जाए। यकीनी तौर पर अपना निशान छोड़ जाता है। फिर ये इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है। इस केस में भी ये है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पे जो कार आई थी जिसमें टायर उतार कर ले गए थे, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो किसी न किसी की शिनाख्त में आ जाएगी, तो वो बता सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि डकैती हो जाए, चोरी हो जाए और किसी ने वारदातियों ने उसका निशान ना छोड़ा हो। तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई निशान छोड़ा है। अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। जब हमने ये बात की कि ये यूनिवर्सल हकीकत है, उसमें मैं ये भी इजाफा कर देता हूँ कि हमने ये भी सुना है कि अगर आप मकान बनाने का इरादा कर लेते हैं, तहैया कर लेते हैं और सूद पर पैसा नहीं लेते, तो आपके मकान की तकमील हो जाती है। अल्लाह ताला कहीं ऐसे ज़राए से आपकी मदद कर देता है कि आपका मकान तकमील पजीर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि बेटी की शादी है, लड़की की शादी है, उसके लिए भी आप ब्याज पर सूद पर पैसा नहीं लेते, तो भी आपने शादी तय कर दी है, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से सबब बना देता है। तो बात हमारी हुई थी अदनान रफ़ीक साहब की गाड़ी चोरी से। तो पुलिस अगर चाहे तो बिल्कुल तहकीक करे, तफ्तीश करे, तो ये टायरों वाले चोर मिल सकते हैं, डाकू मिल सकते हैं, वारदातियाँ मिल सकते हैं। और इनकी तरफ से बेरहमी के साथ ये टायर उतारे गए हैं। गाड़ी को भी स्क्रैच पड़ गए, उन पर भी डेंट पड़ गए। वो कैसे पड़ गए? उन्होंने जैक इस्तेमाल नहीं किया। ये जो हमने आपको ईंटें दिखाई हैं नीचे रखी हुई, ये बाद में रखी गई हैं। उन्होंने ना तो कोई ईंट रखी है, जैक भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। राड से वो गाड़ी को ऊपर उठाते थे। टायरों को वो पहले बोल्ट खोल चुके होते थे और उसके बाद राड के ज़रिए गाड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया और
टायर लेकर ये जहाँ वो जहाँ, और इनकी कीमत अलायरे भी साथ हैं, 4 लाख रुपए इनकी कीमत बन जाती है। इंश्योरेंस हुई थी, ये अच्छी बात है। तो आधे पैसे तो अदनान रफ़ीक को देने पड़ेंगे और ये सारे के सारे वापस भी आ सकते हैं पैसे। इंश्योरेंस वालों को उनका हिस्सा मिल जाएगा, इन्होंने जो अपने पहले से डाला होगा इनको मिल जाएगा, बशर्ते कि पुलिस तहकीक करे, तफ्तीश करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।